हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें इन पॉइंट्स पे हम पढ़े जाएंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, इसमें पोटेंशियोमीटर के क्या क्या यूजेज होते हैं और वोल्ट मीटर से इसका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन, ये कैसे बना होता है उसकी बात होगी। फिर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है। और लास्ट में ये इस पे बेस्ड या इसको यूज़ करके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं उनके बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। पोटेंशियोमीटर, जैसे इसका नाम है पोटेंशियो और मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है ना। तो मेन पर्पस इसका है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये एक्यूरेटली नापता है और उसके प्रिंसिपल के कारण इसको एक और अलग पर्पस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, है ना। तो दो यूज़ हो गए। जो मेन यूज़ हुआ वो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस को नापना, फिर उसी के एक्सटेंशन में हम ईएमएफ को भी मेजर करते हैं। ये आगे प्रिंसिपल को हम देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। So potentiometer is an instrument which is used to measure potential difference between two points accurately. ये बहुत एक्यूरेटली नापता है ना पोटेंशियल डिफरेंस को। और टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का वोल्ट मीटर से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से एक टेबल बना ली, पोटेंशियोमीटर, और इधर हम लोग लिख लेते हैं वोल्ट मीटर। बेसिकली दोनों का यूज़ सेम है। पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है और वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है ना। लेकिन अगर हम उसमें ज़्यादा ध्यान दें तो पोटेंशियोमीटर से नापा हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है ना। तो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स होते हैं इसमें। इसमें कम एक्यूरेसी होती है ना, तो लेस एक्यूरेट होता है। ये जब हम प्रिंसिपल को देखेंगे तो ये हमको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका यूज़ जनरली सब जगह नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होती है ना। तो इट इज़ अ बिग इंस्ट्रूमेंट एंड कैनॉट बी टेकन एवरीवेयर। ये बहुत बड़ा होता है और सब जगह इसको ले नहीं जा सकते, इसलिए उसको उतना यूज़ नहीं करते हैं। और ये पॉइंट जो है वोल्ट मीटर के फेवर का है। इट इज़ ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट एंड कन्वीनियंट टू कैरी। इसको ले जाने में बहुत आसानी होती है और इसीलिए जनरली जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो तो वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है। और केवल स्टैंडर्ड पर्पसेस के लिए लैब में और थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। तो दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन यूजेज और डिफरेंट केसेस अलग अलग हैं, वो हम अभी देखेंगे। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसमें एक वुडन बोर्ड होता है बहुत बड़ा। इसकी जो ये लेंथ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर या थोड़ी ज़्यादा होती है। और इस तरफ जो विड्थ है वो लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसमें इस तरह से यहाँ पे एक स्क्रू लगा होगा, कनेक्टिंग स्क्रू, और इससे वायर्स इस तरह से कनेक्टेड रहती हैं। जनरली जो हम लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसमें 10 मीटर रहती है, तो टोटल 10 मीटर वायर होगी। इस तरह से 1 मीटर ये हुआ पूरी लेंथ, फिर 1 मीटर हुआ ऐसा। इसको कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ये है कॉपर स्ट्रिप। फिर इसी तरह से आगे कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पे फिर से दूसरी कॉपर स्ट्रिप रहेगी, और फिर ये 1 मीटर वायर है। और इस तरह से करते हुए टोटल ये 1 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ, 3 मीटर, 4 मीटर, और इस तरह से जितने भी हमको लेंथ चाहिए हम यहाँ दूसरा एक कनेक्टिंग स्क्रू लगा लेते हैं। इसको हमने यहाँ कॉपर स्ट्रिप्स लगा दी जिससे कि रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए। तो अगर इसमें देखी जाए तो टोटल 1
2 3 4 5 6 मीटर वायर हो गई। तो वेरिएशन जनरली 6 to 10 का होता है, पर वो कितना भी कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग की चॉइस है। जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बनेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरी जो 6 मीटर वायर है, ये पूरी सिंगल एक वायर है, क्योंकि ये कनेक्टेड सीरीज में इस तरह से है। तो ये पूरी इसकी इफेक्टिव लेंथ 6 मीटर है ना। यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर सर्किट दिखाया हुआ है, सिंपल सर्किट, कि इसके दोनों स्क्रूज से एक तरफ से बैटरी की और जनरली रिहोस्टेट जोड़ा जाता है। लेकिन इसको हर बार इस तरह से नहीं बनाया जाता है। तब जब भी सर्किट बनाना होता है, हम लोगों को ड्रॉ करना होता है, तो हम लोग उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरी पोटेंशियोमीटर वायर जितने भी लेंथ है उसको शॉर्ट में इस तरह से ए बी दिखा देते हैं। इसका मतलब है ये जितनी लेंथ है हमारी 6 मीटर 10 मीटर, वो पूरी इस सिंगल लाइन से दिखाई है। और बैटरी जो है इसके लेफ्ट में जो है उसको सिंपली इस तरह से ऊपर से लगा दिया जाता है। इसको प्राइमरी सर्किट बोला जाता है। अभी हम नेक्स्ट प्रिंसिपल जब देखेंगे तो ये हमको क्लियर हो जाएगा कि इधर का सर्किट प्राइमरी सर्किट है और एक और नीचे सर्किट बनाया जाएगा एक्सपेरिमेंटल, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए यहाँ हमने एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें सिंपल 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं, बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब अगर इसमें E1 की वैल्यू क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल सेल हम लगाते हैं उसकी वोल्टेज कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ करंट किस ओर फ्लो होता है ना। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया E1 और इधर लिखा हमने सेकंड जो वोल्टेज है वो फिक्स है, हमको पता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करते समय अगर हम E1 की वैल्यू को 1.9 कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, तो क्या होगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 1.9 हो गया, यहाँ है 2 वोल्ट। तो करंट जो है वो M से L की ओर इस तरह से फ्लो होगा। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम M टू L, क्योंकि जिस तरफ कम वोल्टेज है, इधर वाला ज़्यादा वोल्टेज है, तो करंट यहाँ से उस तरफ जाएगी। सिमिलरली अगर हम दूसरे केस में E1 को 2 वोल्ट कर देते हैं, तब क्या होगा। यहाँ पे अब 2 वोल्ट हो गया है, ये भी 2 वोल्ट है। अब दोनों की जब वोल्टेज बराबर है तो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो इसमें नो करंट फ्लो होगा। अगर हम थर्ड केस में इधर की वोल्टेज को बढ़ा दें, अब हमने इसको कर दिया 2.1। जब 2.1 हो गया, अब यहाँ पे इन दोनों को देखें तो लेफ़्ट का वोल्टेज 2.1 है और इधर का वोल्टेज है 2। तो करंट L से M की ओर फ्लो होगा, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। तो ये होगा L से M। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज़ की समरी बनाते हैं तो ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट के सर्किट का वोल्टेज कम ज़्यादा करके राइट के सर्किट में बैलेंस करने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए वो इसके बिल्कुल बराबर ही होगा। अगर ये वोल्टेज कम है तो करंट एक तरफ फ्लो होगा, और ये वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट दूसरी ओर फ्लो होगा। तो ये सिचुएशन बनाने के लिए, लेफ़्ट में जैसा है वेरिएबल वोल्टेज बनाने के लिए एक सर्किट बनाया जाता है जिसको हम लोग प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। और ये जिसका वोल्टेज एक्चुअली हमने यहाँ पे लिखा है मालूम है, जनरली ये नहीं पता रहेगा, तो उसको पता करना रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को और क्लियर करने के लिए वही सर्किट अभी हमने फिर से बनाया हुआ है। अब की बार हमने जो प्राइमरी सर्किट है उसमें वेरिएबल वोल्टेज देने के लिए एक बैटरी एलिमिनेटर लगा दिया है। बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है, ये वेरिएबल वोल्टेज देता है जिसको हम देख पाते हैं। इसमें एक नॉब लगी रहती है जिसको हम चेंज करके वोल्टेज को चेंज करके दे सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नॉब को 1 वोल्ट पे कर दिया तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम उसको 2 कर देते हैं तो यहाँ पे अप्लाइड EMF 2 हो जाएगा
और इस तरह से उसको वेरी कर सकते हैं स्टेप्स में हम। सेकेंडरी सर्किट में हमने एक ऐसा सेल लगा दिया है जिसका ईएमएफ निकालना है ना, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, 2 पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं LR, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करने के लिए। सबसे पहले हमने जब प्रैक्टिकल चालू किया तो यहाँ पे हमने लगाया 1 वोल्ट, तब हमने करंट देखा कि कहाँ से कहाँ जा रही है। इधर ये भी चालू है, इसको ऑन कर दिया, तब हमने देखा करंट जा रही है R2L, फिर हमने इसको और बढ़ा दिया, अब इसको हमने कर दिया 2 वोल्ट। नाउ द करंट इज गोइंग फ्रॉम R2L अगेन, फिर से हमने 3 वोल्ट कर दिया, अभी भी करंट R2L ही जा रही है। लेकिन जैसे ही हमने इसको 4 वोल्ट किया तब देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया है ना। अब इसका मतलब ये है कि जब ये 3 था तो करंट इधर आ रही थी, लेकिन जैसे ही 4 हुआ तो करंट उस तरफ जाने लगी, मतलब अब इधर का वोल्टेज उससे ज़्यादा होने लगा। तो 3 वोल्टेज जो था E2 से कम था, अगर समरी बनाए तो 3 वोल्टेज जो है वो E2 से कम है, और जो 4 वोल्टेज है वो E2 से ज़्यादा है। इसका मतलब है जो E2 है वो 3 और 4 के बीच में है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे हम और फाइन डिविजन्स कर सकें वोल्टेज के, तो हम E2 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब ये वैल्यू E2 के एग्जैक्ट बराबर होगी तो करंट नहीं फ्लो होगी इसमें, है ना। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वोल्टेज का, उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी सर्किट में प्रोविज़न किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझाने के लिए यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है, जिसमें ऊपर का ये वाला जो पोर्शन है इसको प्राइमरी सर्किट कहते हैं, और इस पोर्शन को सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। प्राइमरी सर्किट में एक बड़ी बैटरी और की और एक रियास्टेट लगा हुआ है, और PQ जो है ये पूरे पोटेंशियोमीटर की वायर है, जिसकी लेंथ जनरली हम 10 मीटर मान के चल रहे हैं, वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेकेंडरी सर्किट में जो एक्सपेरिमेंटल सेल है E, जिसका EMF हमको पता करना है, वो लगा हुआ है। इसको की के थ्रू एक जॉकी J से कनेक्ट किया जाता है। जॉकी का पर्पज़ है इस वायर पे टच करके ऐसे पॉइंट्स पता करना कि जिसमें इसमें करंट ना फ्लो हो, है ना। और यहाँ पे इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा रहता है, तो हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं। तो इस तरह से ये सेटअप पूरा हो गया। अब होता क्या है, जैसे ही हमने प्राइमरी सर्किट को ऑन किया तो इसका बैटरी का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस PQ वायर में डिवाइड हो जाता है ना। तो अगर इसका वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो ये पूरा 10 का 10 वोल्ट इसकी पूरी लेंथ में डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसमें एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। तो इसके पोटेंशियल को हम कोई भी एक दूसरा सिंबल से शो कर देंगे। माना इस बैटरी का वोल्टेज V है ना, तो बैटरी का वोल्टेज V है और टोटल लेंथ L है, तो पूरा का पूरा V जो है पूरी L लेंथ में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो V अपॉन टर्म बनता है इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जिसको हम V अपॉन L कह रहे हैं। इसकी यूनिट क्या होगी वो भी हम देख पा रहे हैं, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। फिर अब ये पोटेंशियल ड्रॉप पूरे इस वायर के अंदर डिवाइड हो गया जितना भी था। अगर हम आधी वायर पे देखेंगे तो उसका आधा पोटेंशियल मिलेगा, ज़्यादा पे ज़्यादा और कम पे कम मिलेगा। इसी तरह से अब हम इस जॉकी को यहाँ पे टच करके स्लाइड करके अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जॉकी को पहले यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जॉकी को जब हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि करंट एक तरफ जा रही है। जैसे मान लीजिए अगर ये वोल्टेज कम है तो करंट यहाँ से वहाँ जाने लगी, ठीक। अब हमने जॉकी को दूसरी जगह कनेक्ट किया फिर से, तो जब हम देख रहे हैं कि जॉकी को जब हमने इधर कनेक्ट किया तो ऊपर का वोल्टेज बढ़ गया, तो जो ऊपर का वोल्टेज बढ़ गया तो करंट फिर उल्टे डायरेक्शन में आने लगा। फिर इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है, ये वाला पॉइंट, जहाँ पे नो करंट होता है ना। तो वही हमको रीडिंग देखनी रहती है व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो सिचुएशन है J1 और J2, इनके बीच का जो आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे करंट नहीं फ्लो होना चाहिए वो है J। अब इस केस में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो इस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। जो P से लेकर J की लेंथ है उसको मेजर कर लिया जाता है स्केल से, है ना। तो उसकी लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो इस वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लिया, अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम एक नया सिंबल दे देते हैं। मान लीजिए हमने इसको लिख दिया न्यू। ठीक, अब कितनी लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक ये देखा जाएगा। पीजे हमने लिख लिया, ये जो लेंथ है मान लिया एल है, तो ई की वैल्यू कितनी होगी। सो ई विल बी इक्वल टू न्यू इंटू एल। यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था दैट इज पर यूनिट लेंथ का, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल इसका जो ईएमएफ है इस सेल का वो मिल जाएगा। अगले पॉइंट को समझने के पहले इसको हम एक बार और समराइज कर लेते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पीक्यू पोटेंशियोमीटर वायर है, ये मेन बैटरी है जो कि प्राइमरी सर्किट में लगी हुई है, की है, रियोस्टेट है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं इसमें से करंट फ्लो होने लगती है, इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। अब जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उसको सेकेंडरी सर्किट में हमने लगाया हुआ है और जॉकी के थ्रू उसको हम वायर से टच करवाते हैं उसके ईएमएफ को। उसका एक एंड इधर से जोड़ा हुआ है बैटरी के कॉमन पॉइंट पे। अब जॉकी को हम स्लाइड करके देखते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब जॉकी का करंट एक तरफ लेफ्ट जा रहा है तो एक तरफ राइट जा रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो वेरी होगा, उसका डायरेक्शन बदलेगा, है ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट है तो दूसरे पॉइंट पे राइट है। और एक ऐसी सिचुएशन ढूंढ लेते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर में नो करंट हो या नो डिफ्लेक्शन हो तो वही बैलेंसिंग पॉइंट होता है। उसकी लेंथ को नोट कर लिया जाता है एल, और इसका ईएमएफ अब इस वायर के ईएमएफ के ड्रॉप के बराबर हो गया है। तो वायर का ईएमएफ ड्रॉप कितना हुआ वो हमने न्यू इंटू एल से निकाला। इसका पर यूनिट लेंथ का जो ड्रॉप था वो न्यू था। अब एल लेंथ के लिए ड्रॉप हुआ न्यू इंटू एल, तो ये ड्रॉप हुआ न्यू इंटू एल, और क्योंकि करंट नहीं बह रही है इसलिए ई भी इसी के बराबर होगा। और यही मेन गाइडिंग जो प्रिंसिपल है पूरे ईएमएफ के प्रैक्टिकल्स में काम करता है। नाउ वी कम टू द यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके मेनली 3 यूजेज हमको जानने चाहिए। पहला यूज है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 गिवन सेल्स, मतलब 2 सेल दिए गए हैं उनके ईएमएफ का रेशियो हम लोग इससे निकालते हैं लैब में। दूसरा प्रैक्टिकल टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। अगर कोई भी सेल दिया है तो उसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी हेल्प से निकाल पाते हैं। थर्ड नंबर इन द कैलिब्रेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्ट मीटर, मतलब जो स्टैंडर्ड गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर हम लोग लैब में यूज़ कर रहे हैं उसकी स्केल को कैलिब्रेट करने में भी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है।